हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्यापाथ इंजीनियर्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2। हालांकि चैप्टर वन नंबर 1 का थोड़ा कुछ रिमेनिंग पार्ट बचा है, लगभग 4 स्लाइड हैं, इससे ऊपर नहीं है। तो उसको देख लेते हैं, देन हम जो है चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। फाइल नहीं लगी है, सॉरी, एक मिनट। इरिगेशन वाटर क्वालिटी। अपना यहाँ इरिगेशन वाटर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? सोल्यूबल सॉल्ट मेनली इंक्लूडेड सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। यानी कि आपका जो सिंचाई के लिए जो वाटर होता है, उसमें जो है सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम होते हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि कभी कभी जो है हम खेतों में कैल्शियम की छिड़काई करते हैं, और मैग्नीशियम, सोडियम, बोरान, इन सब चीजों की छिड़काई करते रहते हैं। ये सब जनरली हमारे वाटर में होना चाहिए। अमाउंट ऑफ soluble salts in measured by electrical conductivity method। यानी कि इसमें जो है आपका घुलनशील जो सॉल्ट्स होता है, जो अमाउंट ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट्स होता है, उसको जो है जनरली इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मेथड से मेजर किया जाता है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज माइक्रोमोह पर सेंटीमीटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जनरली क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पुटअप होता है कि जो है कि माइक्रोमोह पर सेंटीमीटर, इसमें एग्जाम में पूछता है कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की जो है मेजर करते हैं तो कितने टेम्परेचर में पर मेजर करते हैं? 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर मेजर करते हैं। इसकी यूनिट क्या है? माइक्रोमोह पर सेंटीमीटर यूनिट है। एक्सेस सॉल्ट रिड्यूस ऑस्मोटिक एक्टिविटी एंड अफेक्ट प्लांट ग्रोथ। यानी कि अब अगर आपके जो है वाटर में जो है एक्सेस सॉल्ट है, यानी कि मतलब कि लवणों की अधिकता है, तो ऑस्मोटिक एक्टिविटी को कम कर देता है। यानी कि आप जो है उसमें श्वसन क्रिया को थोड़ा बहुत कम कर देता है, जिसमें जो है पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है। यानी कि पौधा ग्रोथ नहीं करता है अपना। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट निकालते कैसे हैं? इसको जनरली सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। सी इक्वल टू सी इंटू क्यू अपॉन क्यू। सीसी से रिप्रेजेंट किया जाता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। सी इंटू क्यू अपॉन क्यू प्लस आर ई माइनस सी यू। कंसंट्रेशन इज एक्सपेक्टेड एक्सप्रेस्ड इन पीपीएम। यानी कि जो है हम जनरली कंसंट्रेशन को जो है पीपीएम में मेजर करते हैं, जहां सी आपका क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। क्यू आपका जो है क्यू आपका जो क्वालिटी ऑफ वाटर अप्लाइड, जो अप्लाई कर रहे हैं। आर ई आपका अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो गया, कितना रेन हुआ है वहां पे। सी यू आपका क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की क्वांटिटी कितनी है। नेक्स्ट, सेफ सॉल्ट कंसंट्रेशन। आपका जो है सुरक्षित लवण सांद्रता क्या है? अगर आपका जो है 700 पीपीएम है तो हार्मफुल फॉर सम क्रॉप। यानी कि आपका अगर 700 पीपीएम तक सॉल्ट है तो जो है कुछ फसलों के लिए ही हानिकारक होता है। 2000 पीपीएम अगर है तो आपका हार्मफुल फॉर ऑल ऑल क्रॉप्स। यानी कि अगर आपका 2000 पीपीएम है सॉल्ट, तो आपका जो है सभी फसलों के लिए हानिकारक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सैलिनी वाटर। यानी कि आपका सैलिनी वाटर का क्या क्लासिफिकेशन है? लो सैलिनी होता है, एक मीडियम सैलिनी वाटर होता है, एक आपका हाई सैलिनी वाटर होता है, एक वेरी हाई सैलिनी वाटर होता है। लो सैलिनी वाटर में जो है आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है ये जनरली इसी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको शॉर्ट में लिख दिया गया है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इसको बोलते हैं, ईसी मतलब कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इसको ईसी इक्वल टू अगर 100 टू 250 माइक्रोमोह पर सेंटीमीटर होगा इसमें लो सैलिनिटी वाटर में। यूज इसका करेंगे सुटेबल फॉर ऑल क्रॉप्स। यानी कि इसका ये जनरली ऑल क्रॉप्स के लिए सुटेबल रहता है। यूज इसका क्या है? सुटेबल फॉर ऑल क्रॉप्स। मीडियम सैलिनी वाटर, यानी कि जो मीडियम सैलिनी वाटर होता है वो क्या होता है? इसमें जो है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होती है 250 से लेकर के 750 माइक्रोमोह पर सेंटीमीटर होती है। इसका यूज करते हैं, कैन बी यूज इफ मॉडरेट लीचिंग अकर्स। यानी कि मध्यम लीचिंग होने पर इसका उपयोग किया जाता है। हाई सैलिनी वाटर एक होता है आपका। हाई सैलिनी वाटर में आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है 750 से लेकर के 2250 जो है माइक्रो पर सेंटीमीटर इस तक होता है। यूज इसका करते हैं ओनली साल्ट टॉलरेंट क्रॉप कैन बी ग्रोथ। यानी कि केवल लवण सहनशील फसलें ही उगाई जा सकती हैं। वेरी हाई सैलिनी वाटर क्या होता है आपका? इसी इसमें आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होता है मोर देन
2250 माइक्रोमोह पर सेंटीमीटर होता है। यूज इसका नॉट सुटेबल फॉर इरिगेशन, यानी कि अगर आपका जो है 2250 माइक्रोमोह पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है किसी वाटर में, तो जो है उसका जो है किसी भी सिंचाई के लिए यूज नहीं करते हैं। सोडियम अब्जॉर्प्शन रेशियो यानी कि एसएआर रेशियो क्या आपका होता है? एसएआर होता है आपका सोडियम आयन अपान में अंडर रूट कैल्शियम आयन प्लस मैग्नीशियम आयन, और इसका हाफ कर लेते हैं। कैल्शियम आयन डबल पॉजिटिव आयन चार्ज होता है और मैग्नीशियम पे भी डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। ये जनरली हम इसको पीरियोडिक टेबल के हिसाब से निर्धारित करते हैं, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप लोग। एसएआर इंडिकेट्स यानी कि जो आपका सॉइल नहीं, आपका सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो जो होता है, सोडियम हजार्ड्स इन इरिगेशन वाटर, यानी कि एसएआर जो है सिंचाई जल में सोडियम के खतरे को दर्शाता है। नेक्स्ट आपका एसआर क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर, यानी कि आपका सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो के अनुसार जो है क्या क्लासिफिकेशन है। लो सोडियम वाटर अगर है आपका तो 0 से 10 होगा एसआर। यूज सुटेबल फॉर ऑल सॉइल एंड क्रॉप्स, यानी कि हम इसका सभी मिट्टी और फसलों के लिए उपयुक्त कर सकते हैं। मीडियम सॉइल वाटर क्या होता है आपका, इसमें जो है आपका एसआर 10 से 18 होता है। यूज सुटेबल फॉर कोर्स सॉइल विद गुड परमिबिलिटी, यानी कि इसका उपयोग अच्छी पारगम और मोटी मिट्टी के लिए यूज किया जाता है। हाई सोडियम वाटर क्या होता है, इसमें जो है एसआर 18 से लेकर के 26 तक होता है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। इसका यूज जनरली हम अधिकतर मिट्टी के लिए हानिकारक होता है। अच्छी ड्रेनेज की अगर है आपका, इसमें जो है अगर आपका सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो 18 से 26 है तो आप को करना क्या है, हमको ड्रेनेज अच्छे से प्रोवाइड करना है अपने फील्ड में। वेरी हाई सोडियम वाटर एक होता है आपका फॉर इसका सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो जो होता है 26 से अधिक होता है। अगर सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो जो है 26 से अधिक हुआ तो नॉट सुटेबल फॉर इरिगेशन, यानी कि सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है। सॉइल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ईसी एंड ईएसपी एंड पीएच, यानी कि सॉइल का क्लासिफिकेशन हमको करना है तो इसमें जो है ईसी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और ईएसपी के बेसिस पे हमको करना है। तो जो है सैलिनी वाटर आपका क्या होगा, इसमें जो आपका ईसी होगा वो ईसी जो होगा वो जनरली 4000 से ज्यादा होगा, यानी कि सैलिनी वाटर में सैलिनी सॉइल अगर होगी तो आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है 4000 से अधिक होगी। नेक्स्ट पीएच क्या होगा इसका, पीएच जो है आपका इसका 15 से कम होगा, और आपका सॉरी पीएच इसका 8.5 से कम होगा, और ईएसपी जो है वो 15 से कम होगा। अल्कलाइन सॉइल के लिए क्या होगा आपका, अल्कलाइन सॉइल जो होगा आपका, अल्कलाइन सॉइल जो होगा आपका, इसको जो है इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है आपका 4000 से कम होना चाहिए। ईएसपी आपका जो होता है एक्सचेंज सोडियम होता है, परसेंटेज एज ईएसपी में रिप्रेजेंट करते हैं इसको परसेंटेज में। तो आपका जो एल्कलाइन सॉइल है इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है 4000 से कम होना चाहिए, ईएसपी 15 से ज्यादा होना चाहिए, और पीएच जो है आपका पीएच स्केल 8.5 से 10 के बीच होना चाहिए। सैलिनी एल्कलाइन सॉइल होगा आपका जो, वो उसमें जो है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी 4000 से ज्यादा होनी चाहिए आपका, और ईएसपी जो है आपका 15 से अधिक होना चाहिए, और पीएच आपका 8.5 से कम होना चाहिए। नेक्स्ट रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट आरएससी, यानी कि अगर आपका रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट 1.5 मिली पर लीटर से कम है तो उसको जो है वो सुटेबल फॉर ऑल क्रॉप्स। 1.3 के बीच में तो मीडियम सुटेबल होगा, 3 से ज्यादा होगा तो आपका हार्मफुल क्रॉप होगा। बोरान कंटेंट आपका क्या होता है, बोरान इज एन इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ, यानी कि आपका जो बोरान होता है पौधों की वृद्धि के लिए एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। यानी कि हम बोरान को अलग से भी डालते हैं अपने पौधों की ग्रोथ के लिए। जनरली होना क्या चाहिए कि सॉइल में जो है बोरान अगर है तो कोई बात नहीं, वरना हम एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। तो सेफ लिमिट इसकी क्या होती है, अगर नॉर्मल है तो जो है 3 ppm से कम है, लो में आपका 3 to 4 ppm, मीडियम में आपका 4 से 5 ppm, हाई में आपका 5 से 10 ppm,
वेरी हाई में आपका 10 ppm से ज्यादा है। समाप्त हुआ आपका, यहाँ पे चैप्टर 1 एंड हुआ, आपका चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बाद दोनों चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व किए जाएंगे। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, यानी कि आपका जो है क्रॉप के लिए वाटर की क्या रिक्वायरमेंट होती है। वाटर इज इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप, यानी कि फसलों की वृद्धि के लिए और विकास के लिए जल आवश्यक होता है। ये तो आप लोग जानते हैं, छोटा बच्चा भी बता देगा। प्लांट्स यूज वाटर टू फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपिरेशन, यानी कि पौधों जो होते हैं जल का यूज जो है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण किया द्वारा, और जो है आपका न्यूट्रिएंट पोषक तत्वों के परिवहन, और जो है न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, और जो है आपका ट्रांसपिरेशन यानी कि आपका जो वाष्पोत्सर्जन के लिए करते हैं। आपका सॉइल वाटर क्लासिफिकेशन क्या होता है, जनरली जो है 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, ग्रेविटेशनल वाटर होता है, आपका कैपिलरी वाटर होता है, एक आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है। आपका ग्रेविटेशन वाटर क्या होता है, ग्रेविटेशन वाटर वो वाटर होता है जो अपना मतलब कि गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से सरफेस से होकर के बह जाता है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं। कैपिलरी वाटर क्या होता है, कैपिलरी वाटर जो होता है आपका, वो जो सॉइल के छिद्रों में सरफेस टेंशन के रूप में जो है अवेलेबल रहता है, जो है मेनली आपका जो कैपिलरी वाटर होता है, यही पेड़ों पौधों के लिए ही जो है मतलब कि ग्रोथ के लिए अवेलेबल होता है। आपका जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, ये जो है जल पौधों के लिए जो है उपलब्ध नहीं होता है, और इससे मृदा के कणों से हटाया नहीं जा सकता है आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर को। चलिए देखते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर मूव डाउनवर्ड थ्रू द सॉइल ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटेशनल वाटर जो होता है आपका मिट्टी में नीचे की ओर बहता है, यानी कि आपका जैसे कोई ढलान सरफेस है, स्लोपी सरफेस, ऐसे ऐसे, तो वाटर यहाँ से बहेगा, इस साइड में जाएगा ना, इस साइड से इस साइड के लिए में नहीं जाएगा कभी भी, जिधर वो स्लोप पाएगा उधर जाएगा। इधर से अगर इधर हमको जाना है तो हमको प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, तो प्रेशर माध्यम से हम इसको ऊपर ले जाएंगे, जनरली लिफ्ट इरिगेशन के नाम से भी जानते हैं उसको, लिफ्ट करेंगे पानी को, इधर से जो है प्रेशर के माध्यम से ऊपर भेजेंगे। तो दिस वाटर इज ड्रेन क्विकली थ्रू सॉइल पोरस, यानी कि यह जल जो है मिट्टी के छिद्रों में जल्दी जो ये सॉइल के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इनसे बहुत ही जल्द ही निकल जाता है। इट इज जनरली नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट यूज, यानी कि ये जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है वो पेड़ पौधों के लिए यूज के लिए नहीं होता है। कैपिलरी वाटर एक अर्थ आता है, कैपिलरी वाटर इज हेल्ड इन सॉइल पोरस बाय कैपिलरी फोर्स, यानी कि कैपिलरी वाटर जो होता है उसमें कैपिलरी फोर्स के माध्यम से उसमें रुका होता है, यानी कि सरफेस टेंशन के कारण भी होता है। यानी आपका जो कैपिलरी एक्शन होता है वो सरफेस टेंशन के कारण होता है। सरफेस टेंशन भी यहाँ लिख सकते हो, आपका जो है कैपिलरी फोर्स भी लिख सकते हो। दिस वाटर इज अवेलेबल फॉर प्लांट ग्रोथ, यानी कि जो कैपिलरी वाटर आपका होता है ये प्लांट की ग्रोथ के लिए जो है अवेलेबल होता है। इट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर क्रॉप्स, यानी कि यह जो है फसलों के लिए जो है जल का आपका मुख्य स्रोत होता है। आपका जो कैपिलरी वाटर है यही मेन होता है, क्योंकि जो है जब आपकी मिट्टी जो है हल्का सेचुरेट होती है, वही आपका जो है, तभी आपका जो है वही पानी आपका पेड़ लेता है जो ग्रोथ करने के लिए उसमें पार्टिसिपेट करता है, ना आपका ग्रेविटेशनल वाटर जो है पेड़ ग्रोथ में पार्टिसिपेट करेगा, ना आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर करेगा। नेक्स्ट, हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है आपका, हाइग्रोस्कोपिक वाटर फॉर्म्स ए थिन फिल्म अराउंड सॉइल पार्टिकल, यानी कि ये जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है ये कणों के चारों ओर एक पतली परत बनाता है। दिस वाटर इज टाइटली हेल्ड बाय सॉइल पार्टिकल, ये जो वाटर होता है आपका तो मजबूती से पकड़े रहता है, मतलब कि सॉइल के पार्टिकल्स को आपस में मजबूती से पकड़े रहता है। इट इज नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट्स, इसको जनरली हम जो है प्लांट से नहीं निकाल सकते हैं। भाई इसको निकालने के लिए 105 डिग्री सेंटीग्रेड का जनरली स्ट्रक्चरल एक वाटर होता है, तो अगर इसको निकाल देंगे तो सॉइल हमारी बेकार हो जाएगी, मतलब कि इसमें कोई भी लोड बेरिंग कैपेसिटी वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा, वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर कभी भी नहीं निकल सकता है।
सेचुरेशन कैपेसिटी आपका क्या होता है? सेचुरेशन कैपेसिटी इज द कंडीशन व्हेन ऑल सॉइल पोर्स आर कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, यानी कि संतृप्त क्षमता सेचुरेशन कैपेसिटी वह स्थिति है जब मिट्टी के सभी छिद्र पूरी तरह से पानी से भरे हों। मतलब कि जैसे कोई आपके सॉइल का सैंपल है, उसके वर्ड्स में जो है आपके सभी वर्ड्स में जो है आपका पानी अगर अवेलेबल रहता है तो उसे सेचुरेशन कैपेसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट, फील्ड कैपेसिटी क्या होता है? फील्ड कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड इन सॉइल आफ्टर ग्रेविटेशनल वाटर ड्रेन्स अवे, यानी कि जो आपका फील्ड कैपेसिटी है वो जल की वह मात्रा है जो गुरुत्वीय जल निकल जाने के बाद मिट्टी में रह जाता है। यानी कि आपका जैसे कहीं बारिश से आपका प्लांट प्लॉट है, जैसे आपका कोई प्लॉट है, यहाँ पे बारिश हुई, आपका इस प्लॉट पे जो है बारिश हुई, यहाँ पे बारिश की बूंदें पड़ी, तो यहाँ पे जो है ये भर गया पूरा आपका प्लॉट। तो इसके बाद क्या होगा कि आपका जो इस प्लॉट में पानी होगा ये निकल जाएगा। जब ये पानी निकल जाता है, ये जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है, तो जब ये निकल जाता है, बाकी जो उसके बाद जो पानी रह जाता है आपका फील्ड में, उसे हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। एट दिस स्टेज सॉइल मॉइस्चर इज सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ, यानी कि इस अवस्था में जो है आपका मिट्टी की नमी पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त होती है। जब आपका ग्रेविटेशनल वाटर निकल जाएगा तब फिर उसके बाद जो वाटर बचेगा उसे फील्ड कैपेसिटी वाटर कहते हैं। तो वही वाटर जो है आपकी प्लांट की ग्रोथ के लिए जो है आपका पार्टिसिपेट करता रहता है। This soil moisture tension at field capacity is about 1/10 to 1/30 1/3 एटमॉस्फेरिक, यानी कि फील्ड कैपेसिटी पर मृदा जो होती है, फील्ड कैपेसिटी पर सॉइल नमी तनाव लगभग जो है आपका जो मॉइस्चर टेंशन होता है ये 1/10 से लेकर के 1/3 तक होता है। फील्ड कैपेसिटी का आपका फार्मूला होता है जो वेट ऑफ वाटर रिटेन्ड इन यूनिट एरिया, यानी कि उस यूनिट एरिया में कितना वाटर है अपॉन वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल, यानी कि सेम वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल का जो है रेशियो होता है और जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपका फील्ड कैपेसिटी एक होता है गामा डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू अपॉन गामा डी डॉट डी, इसको जो है एन बाई जी भी बोलते हैं। एन आपका क्या होता है? पोरोसिटी होता है। जी आपका क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। पोरोसिटी के टर्म में इसको जो है फील्ड कैपेसिटी इंटू गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू। इसमें अगर आपका डी डब्ल्यू निकलना है, आपका डी डब्ल्यू क्या होता है? डेप्थ ऑफ वाटर होता है। गामा डी इंटू डी अपॉन गामा डब्ल्यू एफ सी माइनस पी डब्ल्यू पी, ये फार्मूला होता है। इसमें जो आपका पीडब्ल्यूपी होता है परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट होता है, डीडब्ल्यू डेप्थ ऑफ वाटर होता है, डी आपका जो है वो जो है रूट डेप्थ ऑफ रूट जोन है, गामा डी आपका है जो ये तो आप जानते ही होंगे कि यूनिट वेट ऑफ जो है आपका ड्राई सॉइल हो गया। नेक्स्ट, वेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वेल्टिंग पॉइंट यहाँ इससे वेल्टिंग पॉइंट से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। वेल्टिंग पॉइंट इज द स्टेज व्हेन प्लांट्स स्टार्ट वेल्टिंग ड्यू टू लैक ऑफ मॉइस्चर इन सॉइल, यानी कि जो है आपका इसमें होगा क्या? मुरझाने का बिंदु वह अवस्था है कि जब मिट्टी में नमी की कमी के कारण पौधा मुरझाने लगता है। जैसे आपके खेत में कोई पेड़ लगा है, वहां पे नमी की कोई मतलब कि नमी इतना नहीं अवेलेबल हो पा रही है, वहां पे मतलब कि नमी नहीं रहती है ज्यादा, सूखा वाला एरिया, तो वहां पे क्या होगा? आपका पेड़ जो है पौधा है वो मुरझाने लगेगा। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट एक होता है आपका। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या है? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज द स्टेज व्हेन प्लांट्स कैन नॉट रिकवर इवन आफ्टर वाटरिंग, यानी कि स्थायी मुरझाने का बिंदु वह अवस्था है जब पानी देने के बाद भी पौधा फिर से ठीक नहीं होता। यानी कि विल्टिंग पॉइंट एक आपका होता है टेम्परेरी वेल्टिंग पॉइंट, एक आपका होता है परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट। परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट में जो है आपका एक बार पौधा मुरझा गया, उसके बाद अगर दोबारा पानी दोगे उसके बाद भी पौधा सही नहीं होगा। अगर आपका टेम्परेरी वेल्टिंग पॉइंट है, उसमें जो है देखते होंगे गर्मियों की, आप देखते होंगे कि गर्मियों के दिनों में मतलब कि बहुत कड़ाके की धूप पड़ती है, बहुत
तेजी से धूप पड़ती है तो पौधे क्या होते हैं, हल्का मुरझा जाते हैं और शाम के टाइम में वो फिर से सही हो जाते हैं अपना। हाँ, ऐसा ही तो होता है। तो आपका जो है ये जो गर्मी के दिनों में पौधे मुरझा जाते हैं, शाम को सूख जाते, शाम को सही हो जाते हैं अपने आप, तो उनको जो है टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, आपका एक बार पौधा मुरझा गया, दोबारा वो सही नहीं होगा। हार्मफुल सॉल्ट इन सॉइल, यानी कि आपके सॉइल में जो है कौन कौन से हार्मफुल सॉल्ट होने चाहिए। सम सॉल्ट लाइक सोडियम कार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट आर हार्मफुल टू क्रॉप्स, यानी कि कुछ लवण जैसे सोडियम कार्बोनेट है, क्लोराइड है, सल्फेट है, फसलों के लिए ये सब हानिकारक होते हैं। इफ हार्मफुल सॉल्ट इन सॉइल आर लेस देन 0.15%, क्रॉप यील्ड इज नॉट अफेक्टेड, यानी कि यदि किसी मिट्टी में आपके जो है 0.15% से कम साल्ट है तो उसमें जो है वो पेड़ की जो है ग्रोथ के लिए अवेलेबल नहीं है, यानी कि फसल की उपज के लिए प्रभाव नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उस पर। इफ द अमाउंट रीच अबाउट 0.25%, द सॉइल बिकम इनफर्टिल, यानी कि यदि इनकी मात्रा जो है लगभग 0.25% हो जाए तो मिट्टी बंजर हो जाती है। नेक्स्ट, टेम्परेरी वेल्टिंग पॉइंट। अभी वही बताया, ड्यू टू हाई टेम्परेचर इन द आफ्टरनून प्लांट्स वेल्ट, यानी कि दोपहर में अधिक तापमान के कारण पौधा मुरझा जाता है। इन द इवनिंग व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज, प्लांट बिकम फ्रेश अगेन, यानी कि शाम को तापमान जब कम होता है तो पौधा तेजी से ताजा हो जाता है, यानी कि फ्रेश हो जाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड टेम्परेरी वेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट, अवेलेबल कैपिलरी वाटर क्या है आपका। दिस वाटर रिमेन्स इन द सॉइल वर्ड्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, यानी कि वह यह जल जो होता है ये सरफेस टेंशन के कारण मिट्टी में के जो सॉइल के वर्ड्स होते हैं उनमें पाया जाता है। प्लांट्स कैन इजिली एक्सट्रैक्ट दिस वाटर, यानी कि इसमें जो है अवेलेबल वाटर, ये जो कैपिलरी वाटर होता है, इसको प्लांट्स जो होते हैं बहुत ही आसानी से इसको अवशोषित कर लेते हैं। हेंस इट इज कॉल्ड अवेलेबल वाटर, यानी कि इसमें जो है इसलिए इसको हम जो है अवेलेबल वाटर के नाम से जानते हैं। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ, यानी कि ये जो होता है आपका ये पेड़ के एक्टिव ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होता है। डेप्थ ऑफ मॉइस्चर, डेप्थ ऑफ, ये तो पूरा आ नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ। डेप्थ ऑफ अवेलेबल वाटर क्या होता है आपका, जो डेप्थ ऑफ वाटर अवेलेबल होता है, यानी कि जो अवेलेबल डेप्थ ऑफ वाटर की आपकी जो है उपलब्ध नमी की गहराई क्या होती है, बीडी इंटू डी अपॉन वीडब्ल्यू इंटू ईसी, इससे रिप्रेजेंट एफसी, यानी कि फील्ड फील्ड कैपेसिटी। वीडी बोल सकते हो या फिर गामा डी भी बोल सकते हो, गामा डी इंटू डी अपन गामा डब्ल्यू इंटू एफ सी फील्ड कैपेसिटी। गामा डी आपका जो होता है ड्राई यूनिट वेट होता है आप सॉइल, गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है, डी इक्वल टू आपका होता है डेप्थ ऑफ सॉइल और आपका एफ सी आपका होता है फील्ड कैपेसिटी। नेक्स्ट, डेप्थ ऑफ मॉइस्चर फॉर इरिगेशन, यानी कि सिंचाई हेतु नमी की गहराई, यहाँ पे भी लिखा है आपका वही फार्मूला। डेप्थ ऑफ वाटर क्या है, गामा डी इंटू डी अपॉन गामा डब्ल्यू, यानी कि आपका जो ये गामा डी आपका क्या है, यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल, एक ब्रैकेट में गामा डी इंटू डी अपॉन गामा डब्ल्यू, दूसरे में जो है आपका फील्ड कैपेसिटी माइनस जो है आपका पीडब्ल्यूपी होगा, परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट। सेकंड आपका जो है आपका गामा डी इंटू डी अपॉन गामा डब्ल्यू या फिर फील्ड कैपेसिटी माइनस एम नॉट होगा। डी डब्ल्यू आपका जो तीसरा एक और फार्मूला है वो डेप्थ ऑफ वाटर एस इज इक्वल टू डी इंटू एफ सी माइनस एम नॉट, एस इज यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी है। नेक्स्ट, नॉन अवेलेबल हाइग्रोस्कोपिक वाटर, यानी कि अनुपलब्ध या हाइग्रोस्कोपिक वाटर। दिस वाटर इज हेल्ड ऑन सॉइल पार्टिकल सरफेस बाय केमिकल बॉन्ड, यानी कि ये जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है ये जनरली पेड़ों में जो है होता है, पेड़ों में, सॉरी पेड़ों में नहीं यार, आपका मिट्टी में जो होता है इसमें जो है सॉइल के पार्टिकल जो होते हैं ये एक दूसरे को आपस में केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। अगर इनको इवोपरेट कर दिया जाए, यानी कि इनको ज्यादा जला दिया जाए तो इनकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी जो होती है वो लॉस हो जाएगी।
प्लांट्स कैन नॉट इजिली एक्सट्रैक्ट दिस वाटर, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं इसको आसानी से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द पॉइंट एट विच प्लांट्स कैन नॉट एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम सॉइल, यानी कि वह बिंदु जिसपे जो है पौधे मिट्टी से पानी नहीं निकाल सकते हैं। प्लांट्स परमानेंटली विल्ट आफ्टर दिस पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट के बाद जो है आपका पौधा पूर्ण रूप से मुरझा जाता है। रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है? मॉइस्चर इजिली अवेलेबल फॉर क्रॉप्स, यानी कि मॉइस्चर जो होता है आपका जल्द ही आपका अवेलेबल हो जाता है क्रॉप्स के लिए। आपके रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर आपका 75 to 80% अवेलेबल वाटर, आपका अवेलेबल वाटर का 75 to 80% होता है। नेक्स्ट, मेथड टू इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी यानी कि आपका मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए विधियां क्या है? बाय यूजिंग माइनर्स, यानी कि हम अगर हमको जो है अपने खेत की उर्वरता बढ़ानी है ताकि हमारा पेड़ पौधे अच्छे से हो सके, तो हमारी क्रॉप भी अच्छे से हो सके, यील्ड अच्छा दे, तो उसके लिए हम बाय यूजिंग माइनर्स यानी कि आप खाद यूज कर सकते हैं। बाय क्रॉप रोटेशन, और आप क्रॉप को रोटेशन कर सकते हैं, यानी कि इस बार गन्ना लगाया, अगली बार जो है नेक्स्ट सीजन में जो है आपका कुछ और लगा दिए, नेक्स्ट सीजन में फिर कुछ और लगा दिए। क्रॉप रोटेशन बहुत जरूरी होता है। क्रॉप रोटेशन एग्जांपल इसका इसे समझिए, साइकिल 1 में जैसे वीट लगाए, उसके बाद ज्वार हो गया, फिर ग्राम आपका चना हो गया, फिर वीट हो गया, गेहूं। साइकिल 2 में आपका जैसे धान हो गया, फिर चना लगा दिए, फिर धान लगा दिए, ऐसे होता है। इसी प्रकार से आपका जो है साइकिल चेंज होता रहता है, देख लीजिए। नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी आपका बचा हुआ है चैप्टर, इसमें जो है आपको क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्रॉप्स के बताना है। आपका आपका जो है वेट क्रॉप, ड्राई क्रॉप, क्रॉप पीरियड, बेस पीरियड, बहुत है। अभी लगभग एक क्लास और होगी, फिर आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा। फिर आपका जो है एमसीक्यू स्टार्ट करके इसको जो है कैनाल इरिगेशन सिस्टम यानी कि नहर सिंचाई प्रणाली जो है इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।